जे बचाते पति सर्वमना शांति के पास गार्डन पटेल व्याख्यान वाचस्पति उद्योग विभाग बच्चे चालक गार्डन पटेल प्रधान आचार्य दो तपस्वी अक्रमण सर्वस्वी कानून प्रदर्शित मम आस्था के अंदर परम आनंद प्रभु शरीर आनंद का दर्शन करता है जो आज लोगों के चरणों के समय क्रमता उद्देश्य कार्य से आत्मबंधुओं जिस तरह से जीवन में इस शरीर के लिए जीने के लिए आहार जरूरी है, इसी तरह से इस आत्मा के उतारने के लिए आत्मा की उन्नति के लिए जीवन में गुरु चाहिए। अगर गुरु नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है और ध्यान के बिना कल्याण नहीं है और कल्याण के बिना मोक्ष में स्थान नहीं है। तो हमें अगर उस मोक्ष रूपी उस स्थान में जाना है तो गुरु चाहिए। गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में अभी तक गुरु नहीं है तो सोच लीजिए उनका अभी तक जीवन में कुछ शुरू नहीं हुआ है। हमारे जीवन की प्रगति जो भी शुरू होती है गुरु से ही होती है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब जैसे गुरु मिले। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का आज ऐसे 27 तारीख को उनका जन्मदिन है, लेकिन आज परम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जो इतने दृढ़ मनोबली है, इतने दृढ़ संकल्पी है। बंधुओं, उनके बारे में अगर आज सुनोगे, वो कभी जीवन में कभी किसी से डरे नहीं है, कभी किसी चीज से विचलित नहीं हुए। हमने जो अभी हमारे दीक्षा के 1 साल पहले से लेकर अभी इन 10 सालों में जो हमने अनुभव किया है, जो देखा है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उनके अगर उन्होंने कुछ सोच लिया कि मुझे वो करना है तो वो कभी पीछे हटते नहीं है। जिस समय उन्होंने सम्मी मार्ग का प्रारंभ किया था तो कई लोगों ने उनको ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं और आज ये सम्मी मार्ग के प्रारंभ करने के कारण से देश विदेश में वहां पर अहिंसा का और जैन धर्म का प्रचार हो रहा है। वो इतने दृढ़ मनोबली है। बंधुओं, जिस समय उन्होंने कहते हैं कि जब उनके पास उनकी वैराग्य की भावना आई थी, उनके मन में दीक्षा लेने की भावना थी, तब उस समय परिवार वाले सब रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उनको रोकने की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तब उस समय उनके बड़े भाई उन्होंने कहा कि पहले तू कमा और फिर तू चला जाना, तू कमा नहीं सकता है इसलिए तू दीक्षा ले रहा है। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे कमाकर दिखाना होगा, तो 3 वर्ष तक वो कमाए और उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के पूर्व बंधुओं, एक बार जब ज्योतिष को दिखाया जाता है, तब उस समय उन्होंने कह दिया कि मैं ये तुम्हारे दीक्षा का योग नहीं है। ऐसे गुरुदेव स्वयं ज्योतिष के जानकार है, उनको पूरा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है और जो आज विश्व प्रसिद्ध जो पद्मोदय जैन कैलेंडर है, जो सबसे पहला जो जैन कैलेंडर है, वो गुरुदेव ने ही 1984 में उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। उनको परिपूर्ण रूप से तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष आदि का पूरा ज्ञान है। वो ज्योतिष को सब कुछ जानते थे, लेकिन वो विश्वास पुरुषार्थ पर करते थे। वो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि ये ज्योतिष में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, उसको भी हम अपने पुरुषार्थ से चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने कह दिया कि मेरे भाग्य में दीक्षा नहीं है, अगर मैं दीक्षा ले ली तो तब उस समय उस ज्योतिषी ने कहा कि अगर ऐसी बात हुई तो मैं ज्योतिष पढ़ना मैं छोड़ दूंगा, ये जो मैं भविष्यवाणी करता हूँ वह मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने
कर दिखाया, जो नहीं लिखा था वह भी करके दिखाया। कई लोग ऐसे बोलते हैं, जब उनको दीक्षा की प्रेरणा देते हैं तो वो एक ही सेंटेंस बोलते हैं, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं ले लूंगी। दीक्षा कभी भाग्य से नहीं आता है, दीक्षा आएगा पुरुषार्थ से। बंधुओं, वो जिस समय अक्षय तृतीया का अवसर था, जब गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब उस समय बहुत एक अच्छे कार्यकर्ता थे, वहां पर अच्छी सेवा सब करते थे। तब उस समय गुरुदेव जवाहरलाल चंद्र जी महाराज साहब का के सानिध्य में अक्षय तृतीया का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के पश्चात जब उनको अंतिम समय जब लालचंद जी महाराज साहब का आता है, कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है, उस कार्यक्रम में जब बात आती है कि चतुर्मास खोलने की, तब उस समय लालचंद जी महाराज साहब ने कह दिया कि जो चतुर्मास करेंगे वो भी चतुर्मास को खोलेंगे। तब उस समय लालचंद जी महाराज साहब ने कुछ भी नहीं कहा था कि उनका चतुर्मास क्या होने वाला है, तो वो जान गए थे कि उनका अंतिम समय आया है। संध्या के समय उनको ऐसा लगा कि उनका मरण निकट है, तब उस समय उन्होंने संतान ग्रहण कर लिया था। और जब गुरुदेव को ये बात मालूम पड़ी, क्योंकि लालचंद जी महाराज साहब उनको बहुत प्रेरणा करते थे, पर गुरुदेव को बहुत प्रेरणा करते थे, तब उस समय जैसे ही उनको पता चलता है, गुरुदेव दौड़कर वहां पर आते हैं, तब उस समय लालचंद जी महाराज साहब यही बात बोलते हैं कि तू दीक्षा जरूर लेना। अब जब ये श्रद्धांजलि सभा होती है, तब उस समय देखिए उनके मन में अपने गुरु की भक्ति, कितनी गुरु के प्रति वो समर्पणता की भावना थी। गुरु ने कह दिया तो मुझे करके दिखाना है। तब उस समय उस श्रद्धांजलि सभा में ऐसे स्वयं खुद खड़े होकर अपनी दीक्षा की डेट डिक्लेयर कर देते हैं, 25 जून को मैं दीक्षा लूंगा। बंधुओं, ऐसे जब भी दीक्षा का डेट निकाला जाता है, तब उस समय लोग मुहूर्त देखते हैं कि शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाए तो शुभ मुहूर्त में किया जाए, लेकिन उन्होंने मुहूर्त नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तुरंत उन्होंने अपनी दीक्षा स्वयं डिक्लेयर कर दी कि मैं ये जो 25 जून आ रही है, उस 25 जून को मैं दीक्षा लूंगा। अपनी डेट स्वयं डिक्लेयर कर देते हैं। तब परिवार वाले उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, और परिवार वालों की आज्ञा नहीं मिलती है, तो वे वापस दृढ़ संकल्पी थे, तो उन्होंने वापस नियम ले लिया कि जब तक मुझे परिवार वालों से आज्ञा नहीं मिलेगी, तब तक मैं अनशन ग्रहण नहीं करूंगा। तेले की तपस्या हो जाती है, तब तक आज्ञा नहीं मिलती है, लेकिन आखिर में परिवार वाले उन्हें आज्ञा दे देते हैं। बंधुओं, 24 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद ऐसी ज्ञान की आराधना, आज कभी भी किसी भी विषय में हमें कुछ भी डाउट आता है तो वो इतनी अच्छी तरह से गुरुदेव हमें समझाते हैं, और वो ऐसा समाधान देता है कि उसके बाद हमें इतनी तृप्ति मिलती है कि पुनः हमारे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और आगम के साथ में साइंस बेस्ड में वो समझाते हैं, आज के वर्तमान के युग के अनुसार वो समझाते हैं। प्रवचन की शैली भी इतनी सुंदर है, जब भी प्रवचन देते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वो प्रवचन के अंदर इतना सार भरा है कि वो सीधा हृदय को ही छूता है। बंधुओं, आज उन्हीं के प्रवचन के प्रभाव से उन्होंने ही हमें भी तैयार किया था, और जिस समय बंधुओं उनकी वाणी का भी कितना प्रभाव है। जब पहली बार उन्होंने देखा था, ऐसे हमारे जब पूरा परिवार जब गुरुदेव के समक्ष गया था गुरुदेव के दर्शनार्थ हेतु, तब उस समय गुरुदेव ने मेरे पिताजी को कहा कि मैं आपके पूरे परिवार को पाठ पर बैठाऊंगा। तब उस समय हास्य में उस बात को टाल दिए थे, लेकिन ये बात उन्होंने करके दिखा दी, और हमारा उनके प्रति इतना उपकार है। हमें इस संसार के दलदल से उन्होंने आज हमको बाहर निकाला है। एक एक वचन याद आते हैं। जिस समय मैं जब गई थी गुरुदेव के पास में, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई के बीच में ही उनकी वाणी को सुनकर, प्रवचनों के वचनों को सुनकर मेरे मन में भाव आया कि मुझे
दीक्षा लेनी है, तब उस समय मैंने सोचा कि ये पढ़ाई क्या काम की, बीकॉम की पढ़ाई करके मुझे क्या मिलेगा, इस डिग्री से क्या मतलब, इससे अच्छा मैं आगम को कंटेस्ट करूं, वह तो मेरे काम आएगा। तब उस समय मैंने अधूरे में पढ़ाई छोड़ दी थी, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट नहीं किया था। तब गुरुदेव ने कहा कि कितना भी कुछ भी हो, लेकिन जीवन में पढ़ाई बहुत जरूरी है। वो एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर देते हैं। वो जानते हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी है अगर एजुकेटेड रहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है। गुरुदेव चाहते हैं कि हमारा पूरा समाज पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उन्होंने फिर से मुझे प्रेरणा दी कि इस तरह से पढ़ाई नहीं छोड़ना, तू पढ़ाई कर ले। तब मैंने कहा मेरा मन नहीं करता है उसमें वो पढ़ाई करने का, लेकिन गुरुदेव ने प्रेरणा दी और उसके पश्चात मैंने वो बीकॉम भी कंप्लीट किया, एमए डिग्री भी की। और उसके बाद गुरुदेव ने ये नहीं सोचा, और दीक्षा लेने के बाद भी हमको पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। हम दीक्षा लेने के बाद रेगुलर रूप से कॉलेज जाते थे और एमए की पढ़ाई करते थे। बंधुओं, एक एक बात याद आती है, एक एक गुरुदेव के वो वचन याद आते हैं। गुरुदेव के कितने उपकार हैं और इतने आज इतना ध्यान रखते हैं। बंधुओं, एक माँ बाप बच्चे का जितना ध्यान रखते हैं उससे भी ज्यादा मैं कह सकती हूँ उतना ध्यान गुरुदेव हमारा रखते हैं। कभी कोई हमको तकलीफ नहीं होती है, कभी कोई हमें कष्ट नहीं होता है, उनके सानिध्य में रहकर कभी ऐसा फील नहीं होता है। चाहे किसी को भी, चाहे मेरा तो पूरा परिवार साथ में है, लेकिन किसी को भी कभी ये फील नहीं होता है कि वो परिवार से अलग हुए हैं, परिवार को छोड़कर आए हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ उनके पास ही आए हैं। उनका तो इतना उपकार है। बंधुओं, गुरुदेव ने तो मुझे आज जो मैं यहाँ आपके समक्ष जो बोल रही हूँ ये भी गुरुदेव का ही उपकार है। याद है जिस समय दीक्षा के पूर्व हमारी दीक्षा हुई थी 2007 में, लेकिन 2006 की बात है, जिस समय पौंडीचेरी में सीजेमल जैन आध्यात्मिक ज्ञान संस्कार शिविर चल रहा था, तो उस शिविर के अंतर्गत एक बार जब एक शिविर के अंदर एक दिन ऐसा आता है कि सभी को लोगों को नगर भ्रमण के लिए भेजा जाता है, तो सब लोग नगर भ्रमण के लिए गए थे, लेकिन मैं और मेरी माता जी वहीं पर थे। तब उस समय गुरुदेव ने कहा तू बोलने की तैयारी कर। तब गुरुदेव ने स्वयं मुझे बोलना सिखाया था। वहां पर खुद खड़े रहकर मुझे आगे आकर उन्होंने कहा कि तू बोल। मैं 2 शब्द भी नहीं बोल पा रही थी, अटक गई थी। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तो वापस तैयारी करके वापस बोल। तब मैं वापस याद करके वापस से बोली, और उसी समय मैं बोल नहीं पा रही थी। और जो के बाद वहां पर कुंडी तोप से, चेन्नई के क्षेत्र कुंडी तोप है, वहां से संघ आया हुआ था गुरुदेव के चातुर्मास की विनती के लिए। तब उस समय वो सब लोग वहां पर उपस्थित थे। गुरुदेव ने कहा कि बोल, 2 शब्द बोल, जो भी बोलना है बोल, मन में डर मत ला। तब उस समय जब मैं थोड़ा बोलने लगी, लेकिन फिर भी मन के अंदर घबराहट थी। उसके पहले मैंने कभी कुछ कहा नहीं था, कभी वो स्टेज फियर था, इसलिए मैं बोल नहीं पाई थी। तब उस समय गुरुदेव ने हिम्मत दी और गुरुदेव ने कहा उन सभी पंडितों जो भी पंडितों से आए थे, उन्होंने कहा ये आज नहीं बोल पा रही है, लेकिन कल देखना ये इतना बोलेगी कि लोग उसको बोलेंगे कि बोलते जाओ। बंधुओं, ये गुरु की वो उनकी प्रेरणा, उन्होंने इतनी हिम्मत दी कि आज चाहे हजारों लोग हो, चाहे लाखों लोग हो, लेकिन मन के अंदर डर नहीं लगता है, मन में भय नहीं लगता है। और यहाँ तक उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ाया, हमको ध्यान साधना सिखाई। जो ध्यान साधना स्वयं गुरुदेव इतना करते हैं, कहते जिस समय वो जब भी साधना करते थे 24 घंटों के अंदर 17 घंटे वो एक आसन पर बैठकर वो ध्यान साधना करते थे, साथ में तपस्या भी वो इतना करते थे। कहते हैं कि उन्होंने एक हफ्ते में एक तेला, हर हफ्ता वो तेला करते थे और एक पांव पर खड़े होकर 6 घंटे तक लगातार एक पांव पर खड़े होकर एक बिंदु के ऊपर वो ध्यान करते थे। और ऐसे ही उन्होंने
पद्धति भी उन्होंने शुरू की थी, जो जैन अनुग्रह ध्यान योग साधना है, जो विश्व प्रसिद्ध है, जो इंटरनेशनल लेवल तक लोगों को कराया जाता है, जो जैन आगमों पर आधारित है, जो साइंस बेस्ड है, जिससे पास्ट लाइफ तक भी देखा जा सकता है, जिससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जो था ये भी उन्होंने ही शुरू किया था और 1996 में उन्होंने शुरू किया था। बंधुओं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं कितना भी बोलूं तो कम है। जन्म दिवस पर हम परम पूज्य गुरुदेव को बहुत बहुत बधाई देते हैं और यही कामना करते हैं कि आपकी दीर्घ आयु हो। आपके वचनों से कितने जीव तिरे हैं और आपके वचनों से कई जीव तिरेंगे। आज जो हम देखते हैं, साउथ में गुरुदेव गए थे तब उस समय 2 थाने थे, लेकिन जब आए थे तब वहां उसके बाद 13 संत और तैयार हुए थे, 8 सन्नी जी तैयार हुए थे। ये गुरुदेव की वो प्रेरणा और उनकी वाणी कभी भी खाली नहीं जाती है। उन्होंने कह दिया तो वह हो जाता है। और यहाँ पर किसी के मनों की भावना, किसी के मन के अंदर कोई बात रहती है, वो वहां जाते हैं, उसके पहले भी गुरुदेव उनकी बात को कह देते हैं। तो उनकी साधना इतनी उत्कृष्ट है, उनकी आराधना इतनी उत्कृष्ट है और साथ में तत्व त्याग और इतनी उत्कृष्ट चरित्र का पालन करते हैं। तो वंदन करते हैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को और आशा करते हैं कि ऐसे गुरुवर तो हर समय हर भाव में मिले, क्योंकि गुरु नहीं मिलेंगे तो हमारा आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता है। उनका बहुत उपकार है, जिस उपकार को तो हम कभी भी कहते हैं पता नहीं किस भाव में उस कर्ज को हम चुका पाएंगे, इतना उनका उपकार है। तो ऐसे गुरु की हम यही आशा करते हैं कि जन्म जन्म तक हम आपका सानिध्य मिले, आपकी कृपा दृष्टि मिले और हमारी आत्मा का भी कल्याण हो, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ